बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज़ और जिस टॉपिक पे मुझे आज बात करनी है कि क्या हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें जो है ये वर्ड मोटिवेशन है, इसके पीछे की साइंस को समझना होगा। देखिए, जो वर्ड मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको लाइफ में कुछ इंस्पायरिंग चाहिए कुछ करने के लिए, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है उसे समझने के लिए मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें समझा देता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिसको हैप्पी केमिकल्स कहते हैं। पहले इनको समझ लें, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि क्यों हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या हमें पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है कि नहीं। अब कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा बार बार, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो है डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। लेकिन नाम सुनने में मुश्किल है। अब देखें, जो डोपामाइन का मेन काम होता है वो क्या होता है, वो आपका रिवॉर्ड सिस्टम, मतलब जो आपके प्लेजर जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप उसको करते हैं तो आपकी बॉडी में से मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होता है, डोपामाइन रिलीज़ करता है। जब डोपामाइन रिलीज़ होता है आप मोटिवेटेड फील करते हैं और आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीटोसिन होता है वो लव इमोशन भी कह सकते हैं। जब आप अपने किसी फेवरेट पार्टनर से या किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी बॉडी से मतलब कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है। इस तरीके से जो एंडोर्फिन्स हैं, एंडोर्फिन्स का क्या है कि वो नेचुरली आपका रिलीफ सिस्टम है कि आपको जो बॉडी आपको नेचुरली आपको कोई पेन है, कोई आपको तकलीफ़ है तो वो नेचुरली आपकी जो है और उसके फाइट बैक करने के लिए जो है आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करेगी। आप जो है वो उसको रिलीफ फील होगा, उसके बाद आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा जो आपका नेचुरली रिवॉर्ड सिस्टम है। नंबर पे जो आता है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का क्या हिसाब है, उसमें ये है कि आप लोग के जो आपके डेली मूड्स हैं वो आप उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिसके ज़रिए आपके सेरोटोनिन जो है वो क्या नाम है आपकी बॉडी में मतलब कि आपकी नीड होती है, आपका डेली जो है वो अच्छा मूड होता है। कि अगर आपकी बॉडी में इनफ सेरोटोनिन नहीं होगा तो आपके जो मूड स्विंग्स होंगे वो बहुत बुरे हो सकते हैं, आपकी डाइट बहुत बुरी हो सकती है, उसके अलावा डिप्रेशन, इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये 4 के इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो गए। अब जो है वो मोटिवेशन को समझने के लिए हम डोपामाइन को समझ लेते हैं। देखिए, अब जब कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपको पसंद हो, जिससे आपको प्लेजर फील होता हो, तो वो आप समझ लें कोई भी हो सकती है। उसमें जब आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा तो आपका एनर्जी लेवल अप होगा, हाई लेवल इंक्रीज़ होता है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल फेसबुक भी समझ लें। जो फेसबुक के ऊपर जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मोस्टली ये यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी हो सकते हैं जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। और अब फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर है आपने लाइक की और आपका कम्युनिकेशन हुआ, या आप स्क्रॉल भी करते रहते हैं। आपका दिल नहीं भी होता तब भी आप स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो आपका बॉडी का नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है वो हिट होता है और आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है। अब आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है तो आपका जो है वो आपको क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी मोटिवेटेड फील होते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, अब वो जब वो नहीं रिलीज़ होगी आपको फिर से जो है वो आपको डोपामाइन चाहिए आपकी बॉडी को, क्योंकि आपने एक ऐसी लेवल आपने टच कर लिया है एनर्जी का, तो आपको अच्छा लगा, आपको फिर से वही फील करना है। तो आप चाहे ना चाहे दोबारा से फेसबुक पे जाएंगे। सेम वही चीज़ जो एडिक्शन के ऊपर भी आ जाती है। डोपामाइन से कनेक्शन है, एडिक्शन होगी, फोन एडिक्शन, कोई सी भी एडिक्शन होगी तो सेम वही डोपामाइन से कनेक्टेड है। अब जब डोपामाइन आपको रिलीज़ करवाना सेम और सेम दोबारा से आप वही हैबिट रिपीट कर रहे होते हैं। तो डोपामाइन ही एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो आपको मोटिवेट रख रहा होता है। अब स्टोरी टेलिंग और मोटिवेशन का ऐसे क्या कनेक्शन है वो आ जाते हैं। फेसबुक को साइड पे रख लें, सिर्फ समझाने के लिए क्या था कि डोपामाइन का इफेक्ट किस तरीके से मतलब आपको एक बुरी हैबिट के ऊपर भी लेके जाता है। लेकिन जब आप लाइफ में लो फील कर रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा क्या है जो आपको क्या सुना मोटिवेट करे। मोटिवेट के अंदर क्या होता है, आपको कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएगा या आपको उसमें लाज़मी बात है स्टोरी टेलिंग तो होगी। स्टोरी टेलिंग होती है तो स्टोरी टेलिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन हो गई और डोपामाइन हो गई, एंडोर्फिन्स हो गई। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हैप्पीनेस के लिए। जब स्टोरी टेलिंग एक ख़ास तरह की स्टोरी टेलिंग होगी जिसमें आप जो है वो कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा फील करेंगे। इस तरीके से आपको उनको सुनना पसंद करता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही कर रहे होते हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं ब्रेन के उनको टारगेट कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने इमोशंस के ज़रिए, कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के ज़रिए, क्योंकि इंसान जो है वो कनेक्ट होता है। जब आपकी बॉडी वो वाले केमिकल्स रिलीज़ करेगी तो जाहिर सी बात है आप जो है वो अच्छा फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। तो यही कनेक्शन है कि आप ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज़ को बार बार सुन रहे होते हैं। अब देखा होगा जब किसी के यहाँ कोई मसला मसाइल हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो आपको किसी न किसी तरीके से क्या एक दोबारा एंगेज करने में मोटिवेट होते हैं आप, क्योंकि बेसिकली आपके ब्रेन केमिकल्स जो है वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं।
तो यही वजह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोटिवेशन लाइफ के अंदर। भले वो आप डायरेक्टली आप खुद ही अपने आप नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड करें या किसी और के वर्ड, क्योंकि वर्ड और स्टोरी टेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी साइकोलॉजी के साथ, इन ब्रेन केमिकल्स के साथ। चीज़ तो क्लियर होगी कि जो हमारी बॉडी की ब्रेन के केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं इन चीज़ों के साथ, और हमारे को मोटिवेशन के अंदर ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड करने के लिए। लेकिन क्या पेड और अनपेड के चक्कर और पाकिस्तान में मोटिवेशन से जो है स्पीकर्स की ज़रूरत है कि नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, पाकिस्तान में अंदर जो है वो इतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो उलमा हैं और मस्जिदें वगैरह हैं। उसमें बेसिकली जो है अगर हम बात करें कि स्टोरी टेलिंग की, तो कुरान पाक में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो इंसान को जो है वो सिखाते हैं और समझाते हैं और उसको लाइफ में मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि कुरान पाक एक मुकम्मल किताब है। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या नाम है सुसाइड केसेस और उसके अलावा जो है वो डिप्रेशन, इस तरह के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारे जो उलमा वगैरह है वो सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारी आवाम के साथ, और जो है वो उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे। देखिए वाक़यात तो मौजूद हैं, लेकिन इनको स्टोरी टेलिंग को और इनको सब कुछ लॉजिकल फैक्ट्स चाहिए आजकल की ऑडियंस को। जब लॉजिकल फैक्ट्स चाहिए तो आवाम तक वो पहुँचेंगे, तभी वो जो है अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। कुरान पाक मौजूद है, तालीमात मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, वो सब लॉजिकल फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ जो है वो मस्जिदों वगैरह से, उलमा वगैरह से कनेक्ट करने के बजाय मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। वजह ये कि उनकी साइकोलॉजी को मीट करते हैं और जो उनके ब्रेन केमिकल्स हैं वो टारगेट हो जाते हैं। ऐसी बात है, इंसान की ये नीड तो रहेगी कि उसको डिप्रेशन से भी क्या नाम है डिप्रेशन भी ख़त्म करना है। अब जाहिर सी बात है इंसान को अपनी लाइफ में डिप्रेशन और अपनी प्रॉब्लम्स को काउंटर तो करना है। अब उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में मोटिवेशन की या इन चीज़ों की जो उसकी बॉडी की इनर नीड है, जो केमिकल से रिलीज होने वाली, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब अगर वो फील्ड मोटिवेशनल स्पीकर से उनकी जगह ली, इसमें ये क्वेश्चन फिर से आप पे डिपेंड करता हूँ छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान में क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो अब उसको जो अगर हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो अगर कहते हैं कि वो पेड जो है वो पैसे नहीं लेते इस काम के, तो वो क्या अगर वो अब उनकी ज़रूरत फुलफ़िल कर पा रहे हैं? अगर ज़रूरत फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारी ऑडियंस है आवाम में वो पैसे दे के भी ये काम करवाएगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी सॉल्व होंगी और इस इशू के ऊपर भी थोड़ा सा सोचने का टाइम हमें मिलेगा।